Hello बच्चों, let's read this question. The question says solve the simultaneous equations 3 upon x minus 1 upon y is equals to 1 and 10x into y is equals to 1. So हमें दो equations दी हुई हैं, हमें उन्हें solve करना है और x and y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला आना चाहिए। फैक्टराइजेशन के लिए यूज करते हैं हम जो होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह है श्रीधराचार्य फॉर्मूला रूट्स निकालने के लिए। तो हमें गिवन है इक्वेशंस 3 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 गिवन है और सेकंड है 10 इंटू xy इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से 10x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y के इक्वल हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वहां पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू है 10x दैट इज इक्वल्स टू 1। अब एलसीएम ले लेंगे तो x डिनोमिनेटर में 3 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो उसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। इसको लिख लेते हैं अब हम। तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के टर्म्स में फॉर्म में। तो यहाँ पे इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू होगी 10, b की वैल्यू होगी 1 और c की वैल्यू होगी माइनस का 3। तो हम रूट्स निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 10 एंड c की वैल्यू है माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 इंटू 10। तो यहां से सॉल्व करने पे आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 इंटू माइनस 3 को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 121 अपॉन 2020 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 121 है तो ये होता है 11 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 20। अब एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर लेते हैं और एक बार माइनस के लिए। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 11 अपॉन 20 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 11 अपॉन 20। तो यहां से हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 20 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 अपॉन 20। तो फर्स्ट वाले में जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन 2 और सेकेंड वाले में जो x की वैल्यू आएगी वो होगी माइनस का 3 अपॉन 5। तो अब इन दोनों x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन 10x है तो इसमें x की वैल्यू रख लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 इंटू x की जगह पे 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन 5 एंड सेकेंड में x अगर इफ x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन 5 है तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 इंटू माइनस 3 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 6। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिली है x एंड y की। x इज इक्वल्स टू
-3/5, y इज इक्वल्स टू माइनस का 1/6 एंड सेकेंड है x इज इक्वल्स टू 1/2 देन y इज इक्वल्स टू 1/5। तो ये दोनों वैल्यूज जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।